हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट प्लस रोस्टिंग। मैं हूं आपका दोस्त भाई बंधु रवि छाबड़ा। तो भाई आज बात करेंगे हम श्री 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 420 840 936 श्री गौती भैया की, गौतम गंभीर की। तो स्टार्ट करने से पहले भाई साहब मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका छोटा सा लाइक, छोटा सा शेयर, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मुझे और मोटिवेट करता है और अच्छे वीडियोस बनाने में और रोस्टिंग करने में, और जो भी लोग हमारी इंडियन टीम का गेड़ा गर्क कर रहे हैं ना, उनको धोने में। तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं आकाश चोपड़ा से भी। तो भाई साहब आकाश चोपड़ा ने अभी चेतेश्वर पुजारा के साथ खड़ा होकर बोला, जब इंडिया टेस्ट मैच हारी, ये एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, इंडिया के नए प्लेयर्स आए हैं, यूथ आया है, ट्रांजिशन चल रहा है। भाई साहब ट्रांजिशन के चक्कर में इंडिया के अंदर इंडिया को पेल के चले गए टेम्बा बबूमा, छोटा डॉन, और ये नाम ले रहे हैं ट्रांजिशन का। तो भाई साहब कौन सा ट्रांजिशन चल रहा है? क्योंकि हो पता क्या है, एक्चुअली आकाश चोपड़ा ने ना गौतम गंभीर के साथ बैठकर कुछ वक्त बिताया है, एक चाय पी ली है, तो दोस्ती का नाता तो निभाना ही है। देश के भाड़ में यही चल रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम के भाड़ में यही चल रहा है। तो ट्रांजेक्शन कौन सा भाई, कौन से नए प्लेयर हैं? इंडिया यहाँ उससे हार गई साउथ अफ्रीका से, वहां इंडिया पाकिस्तान से हार गई। तो ट्रांजेक्शन बता दो कौन सा होता है। और गौतम गंभीर ने बोला है कि भाई साहब हमने ही बोला था पिच को पानी नहीं देना। भाई साहब मोदी साहब ने पाकिस्तान का पानी बंद किया और आपने पिच का पानी बंद कर दिया। ऐसा कौन सी चीजें चल रही थी? अपने बॉलर्स पे यकीन नहीं था क्या? बुमराह, अर्शदीप सिंह को कहां बिठा के रखा हुआ है? ये अच्छे बॉलर है भाई, इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हरा कर आए हो, यहां पर विश्वास नहीं था अपने देश में। तो हाँ, ट्रांजिशन की बात करते हैं भाई, कौन से नए प्लेयर आए थे, कौन सा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं था? नाम गिनवाता हूं। जायसवाल, यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड को धोकर आए हैं। केएल राहुल, कौन सा ट्रांजिशन करना था? वाशिंगटन सुंदर, भाई साहब ऑलराउंडर, कमाल की बैटिंग करते भाई साहब। शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, ये ट्रांजिशन है भाई साहब। एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं सारे के सारे। कौन से नए प्लेयर आए थे? कौन किसको खेलना नहीं आता है, या कौन से पहली बार टेस्ट मैच खेलने वाले हैं? ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल ऑलराउंडर कमाल के, कुलदीप यादव कमाल के, सिराज, बुमराह, सिराज भाई 5 के 5 टेस्ट मैच खेले थे इंग्लैंड के अंदर, 25 दिन कंटिन्यूसली खेलने के बाद एनर्जी पेल कर रखा हुआ जिसको। कौन से ट्रांजिशन चल रहे थे भाई साहब? बहाना देखो, ये आधे से ज्यादा आईपीएल खेलते हैं भाई, आईपीएल में धोखे रखते हैं। और जो इंडिया हारी है ना पाकिस्तान से, पाकिस्तान के कुछ ही प्लेयर शायद पीएसएल कभी खेले हो या ना खेले हो, लेकिन इंडिया वाले अपने वो जो 14 साल के बच्चे हैं वो आईपीएल खेलते हैं वहां पे। कुछ प्लेयर तो आईपीएल वाले प्लेयर थे वहां पर, वो फिर भी हार गए थे। तो ये ट्रांजिशन का बहाना जो चल रहा है ना, ये बहाना है सिर्फ एक। मैं पिच को भी कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं भाई, कमाल की बैटिंग बॉलिंग करते हैं। जीत जाते तो क्रेडिट लेने आ जाते हैं सारे के सारे कोच। अब जब नहीं परफॉर्म कर पाए तो सामने आइए भैया, हमसे गलती हुई है, हमने ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं। होता पता है क्या, क्रिएटिविटी के नाम पर असलियत में क्या होता है, लोगों को कुछ अलग दिखाने के लिए ना, अरे ये कोच बड़ा क्रिएटिव है, देखो क्या कर दिया है, तो निकाल के ना किसी और को डाल देंगे। साई सुदर्शन की जगह वाशिंगटन सुंदर को उतारा। मैं ये नहीं बोलूं कि वाशिंगटन सुंदर बहुत कमाल का है, अगर साई सुदर्शन होते तब भी टीम हारी जाती थी अगर ऐसे हाल थे तो। लेकिन ये बेमतलब के एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। अर्शदीप सिंह कहां बैठे हुए हैं समझ नहीं आ रही हमें, पानी पिलाने के लिए रखा हुआ है भाई, थक गए पानी पिला पिला के। वो अपने घर में भी पानी नहीं पूछ रहे हैं अभी किसी को, इतना पानी पिलाया उन्होंने। अंशुल कंबोज को लेकर गए थे, अर्शदीप सिंह, ऋतुराज गायकवाड़ भाई परफॉर्म करते करते थक के मर गए। सरफराज भाई साहब क्या परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, कितना करें, एक मैच में 500 रन मारे तब टीम में लोगे क्या? वही साई सुदर्शन। और सिर्फ गौतम गंभीर की बोलूंगा नहीं, अजीत अगरकर भी सामने। इन्होंने अपने लगता टाइम पीरियड में पता नहीं कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, कौन सी इंडिया टीम को वर्ल्ड कप जितवाए हैं, जो यहां पर आके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, पावर आती है ना, उस पावर को दिखाने के लिए पता क्या करते हैं, क्रिएटिविटी के नाम पर अच्छे खासे प्लेयर को बाहर कर देंगे। जैसे एक बारी राजपाल यादव ने बोला ना कि अरे कुछ कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ना नए लोगों पर टेस्ट करते हैं और एक्सपीरियंस्ड बंदों को, अच्छे प्लेयरों को बाहर बिठा देते हैं। भाई साहब रोहित शर्मा ना आज के टाइम में खेल भी रहे होते ना, वो 4-5 छक्के तो पेल ही देते थे, वो बाउंड्रीज ब्रेक करने के लिए। जब भी कुछ होता ना कि बॉलर खतरनाक हो रहा है, वो 3-4 छक्के पेल देते थे, उनको बाहर बिठा दिया। 2 साल का करियर खा गया उनका, रोहित शर्मा, विराट कोहली। इन्होंने तो देश के लिए कुछ किया ही नहीं है।
श्री 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 500 बड़ी श्री लगाकर 420 836 936 हमारे गौती भैया, अजीत अगरकर, अभी आकाश चोपड़ा भी साथ में जुड़ गए हैं बहाना लेकर। एक्सपेरिमेंट के नाम पर इंडियन टीम का गेड़ा गर्क। भाई मुझे इंडिया और पाकिस्तान में कोई डिफरेंस ही नहीं नजर आ रहा। मेरे ज्यादातर वीडियोस होते थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब देख लो, इंडिया को इंडिया के अंदर ही हरा कर चले गए। गौती भैया की कोचिंग में तो भाई टेस्ट में सारे हार ही रहे हैं एक बार। भाई साहब हाँ, होता पता क्या है, आप जैसे सरफराज हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, इन्होंने भरे हुए हैं जो आईपीएल प्लेयर अच्छे हैं सारे, नो डाउट टेस्ट प्लेयर्स भी अच्छे खेलते हैं, लेकिन क्या होता है इनको आदत लग चुकी है आईपीएल की, तोड़फोड़ वाले प्लेयर हैं। और ये पिचेस होती हैं, आपको डिफेंड करना होता है, रोकना होता है, कुछ टेक्निक सबकी अच्छी है, बट तोड़फोड़ इतनी दिमाग में घुसी होती है ना, ये मारने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि उस आईपीएल के लिए सारे तैयारी कर रहे होते हैं। आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को देखिए, एशिया सीरीज स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उससे पहले इंडियन टीम कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है, उनके अगेंस्ट भी उन्होंने अपने प्लेयर नहीं उतारे, उन्होंने इंडियन टीम को भी हल्के में लिया। चलो ठीक है, जीत गई तो हमें क्या लेना, एशिया सीरीज की तैयारी करनी है। मिशेल स्टार्क नहीं खेले, पैट कमिंस नहीं खेले, ट्रेविस हेड बीच में छोड़कर चले गए, क्योंकि टेस्ट मैच को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। भाई साहब इंडिया जीत रही है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर भी ट्रांजिशन पीरियड उनको बोलते जो ऑस्ट्रेलिया वाले कर रहे थे, फिर भी 2-1 से इंडिया से सीरीज जीत ही गए, वो वनडे T20 हार गए। ट्रांजिशन पीरियड उनको बोलते हैं। नए प्लेयर उतारी जा रहे थे सारे, वो इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट जो इंग्लैंड से जीत कर आई है, क्योंकि उनको एशिया सीरीज के लिए प्लेयर रखने होते हैं, यहां आईपीएल के लिए प्लेयर रखे जाते हैं। अब उतरे वहां पर देखो, एशियस टीम अगले वीडियो में बताता हूँ, एशियस में लिए ऑस्ट्रेलिया ने जो उतारा टीम को, मिशेल स्टार्क वहां खेल रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेले। भाई साहब देश के लिए खेलना ही होता है। अब मिशेल स्टार्क ट्रेविस हेड और पैट कमिंस को कितना बड़ा ऑफर आया आईपीएल से, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब जसप्रीत बुमराह को थोड़ा हेल्थ का हो जाता है कि कंटिन्यूसली खेलने पर उनको होना जायज भी है, बट थोड़ा आईपीएल को ब्रेक करो, इंडियन टीम के लिए, देश के लिए खेलो। कितना कुछ दिया इंडिया ने आपको, और इतने अमीर बंदे हो भाई साहब, कुछ 2-4 मैच नहीं भी खेलोगे क्योंकि गरीब तो हो नहीं जाओगे। तो फिर कुल मिला के आते हैं अपने ट्रांजिशन पीरियड पे, जो आकाश चोपड़ा जी ने बोला है। अब गौतम गंभीर को पिच से पहले पता है क्या बोल दिया गौतम गंभीर ने, बोला सौरव गांगुली को कि पिच पर पानी नहीं देना है। ऐसा लग रहा था कि वो पिच पाकिस्तान पर है, और मोदी जी ने बोल दिया पाकिस्तान में पानी नहीं देना है। उन्होंने कहा नहीं देंगे। अरे भाई साहब, और एक पारी खत्म हुई, खुद ही पिच पे लगे हुए पाइप लेके, भैया दो लो पानी लो। इनको खुद भाई ज्यादा क्रिएटिविटी ना कई बारी आपको हार्म कर जाती है। कुछ रॉ चीजें भी होनी चाहिए, कुछ वही नहीं कि आपको बदलना ही है। बदलने कोई सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं बोलता। अरे अच्छा खेल रहे हैं तो उनको खेलने दो, अच्छा परफॉर्म करे ऋतुराज गायकवाड़, उनको खेलने दो। ये चेंजिंग के नाम पर, कुछ ट्रांजिशन के नाम पर इंडियन टीम को हराना अच्छी बात नहीं है, मेरा ही मानना है। तो भाई ये था मेरा एक वीडियो। मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज कुछ भी गड़बड़ हो भाई साहब आप कमेंट में बता दीजिए। इनसे 124 रन का टारगेट चेज नहीं हुआ, कुछ 200 300 400 रन पे बात आती तो शायद मैं कुछ क्रिकेट खेलने आता। तो भाई साहब गुस्सा मत करना। तो ये मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज थी। हो सकता है कि मैं कोई उनका कोच तो नहीं हूं, बट जो हमें लग रहा था हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। जब जीतती हम तारीफ भी करते हैं, जब हारती हमें तो बोलना बनता भी है। ऑलवेज सपोर्ट इंडियन क्रिकेट टीम। तो अगर आपको मेरे शब्दों में कुछ भी चेंजेस चाहिए तो भाई कमेंट करके बता देना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। अगले वीडियोस में अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज प्लस एनालाइज करके, पूरी रिसर्च करके आपके सामने और वीडियोस लाए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।